नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। तो हम आपके लिए निरंतर राजस्थान भूगोल की जो राजस्थान का नया भूगोल है उसकी क्लास है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। आपको पता ही है कि राजस्थान का जो नया भूगोल है तो नए भूगोल के अंदर हम 50 ज़िले हैं, उन 50 ज़िलों के अकॉर्डिंग इस राजस्थान भूगोल को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो राजस्थान का जो भाग है, ठीक है, किन किन व्यक्तियों के द्वारा किस किस प्रकार से बांटा गया है, यानी जो भौतिक क्षेत्र है इस भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर हम बात करेंगे। भौगोलिक जो क्षेत्र है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमने जो पिछली कक्षाएं हैं उन पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया है कि राजस्थान की जो उत्पत्ति और जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है उसके बारे में हमने देखा। स्थिति और विस्तार में हमने अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, इसके बाद में हमने सीमाएं देखी थी। इसके बाद में हमने राजस्थान का जो आकार है उस आकार के ऊपर हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने क्या है, जो राजस्थान के जो अन्य प्रकार के जो भाग हैं उन भागों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करना चाहेंगे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। भौतिकी प्रदेशों का जो वर्गीकरण वो किस प्रकार से किसके द्वारा सर्वप्रथम किया जाता है, वर्तमान में किसके द्वारा किया जाता है और आधुनिक समय में किसके द्वारा किया जाता है, इन सारी बातों के ऊपर आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्लास से जुड़े रहना है। बात करना चाहूँगा कि अगर आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक नहीं जुड़े रहते हैं तो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं होता है। तो आप क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें ताकि छोटी से छोटी बात हम बताने का जो प्रयास करते हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास को अपने मित्र गणों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इस वीडियो को क्या है देख सकें। तो हम बिना समय गवाए चर्चा करना चाहेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का जो नया भूगोल है 50 जिलों के आधार पर राजस्थान का नया भूगोल। तो ये जो राजस्थान का नया भूगोल है इसके बारे में हमने पिछली कक्षा के अंदर भी चर्चा की थी। पिछली कक्षाओं के अंदर हमने बताया था कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से, राजस्थान की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, राजस्थान का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है। इन विषयों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करना चाहेंगे राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इस भौगोलिक क्षेत्र के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किस प्रकार से। देखो, आपको ये जो शब्द मैंने यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र लिखा है, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इससे पहले इस लाइन का हमें अर्थ जानना है। क्योंकि आपको अगर मान लो कि एक एक शब्द का भी अगर अर्थ पता नहीं है तो आप उस टॉपिक तक और उस भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक आपको पहुंचना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस लाइन का अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए। एक छोटे से छोटे वर्ड का क्या है आपको पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए उसका कि वो कहना क्या चाह रहा है, तभी हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है क्लियर हो सकता है। चलो हम बात करते हैं। देखो, भौगोलिक क्षेत्र कहते किसे हैं, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भौगोलिक क्षेत्र है वो कहते किसे हैं। भौगोलिक क्षेत्र की परिभाषा जब हमें पता चल जाएगी तब क्या है आगे हम जानेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताने वाला प्रोफेसर हरबटन सिंह, प्रोफेसर हरबटन सिंह नाम का एक विद्वान था, एक
भूगोलवेत्ता था, एक विद्वान था, एक व्यक्ति था, जिसने क्या है भौगोलिक क्षेत्र की परिभाषा बताई है। भौगोलिक क्षेत्र की प्रोफेसर हरबटन सिंह ने क्या परिभाषा दी है, देखो देखते हैं कि धरातल पर धरातल पर धरातल पर धरातल पर निवास करने वाले धरातल पर निवास करने वाले मानव के लिए पर्यावरणीय धरातल पर निवास करने वाले मानव के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां समान होना। धरातल पर निवास करने वाले मानव के लिए पर्यावरणीय समस्या समान होना। ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी जाती है, प्रोफेसर हरबटन सिंह के द्वारा क्या है ये परिभाषा दी जाती है कि धरातल पर निवास करने वाले मानव, यानी धरातल के ऊपर निवास कौन करता है, तो मानव धरातल के ऊपर निवास करता है। अब उस मानव के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां समान होना, पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या होना, समान होना। यानी अगर किसी स्थान के ऊपर रह रहे हैं हम, तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हम रह रहे हैं, चट्टानी क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं तो चट्टानी क्षेत्र हो जाएगा। किसी जल वाले इलाके के अंदर रह रहे हैं, जल वाली जो दशाएं हैं उनके अंदर हम रह रहे हैं तो जलीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे चर्चा करते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, भौगोलिक क्षेत्र का जो परिभाषा है वो प्रोफेसर हरबटन सिंह के द्वारा दी जाती है और इसके बारे में बताया जाता है कि धरातल पर निवास करने वाले मानव के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां समान होना। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे हम। अब मैं आपको किसी क्षेत्र के बारे में बताता हूं, जैसे कि मैंने ये कोई भी क्षेत्र बना लिया इस प्रकार से, ये कोई भी क्षेत्र है, राजस्थान नहीं, ये कोई भी क्षेत्र है। एक क्षेत्र ये हमारा ये हो गया जिसके अंदर जल है, तो जलीय क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया, जलीय क्षेत्र हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पर चंबल नदी से क्या है, ये प्रभावित क्षेत्र है, चंबल नदी से क्या है, ये प्रभावित क्षेत्र है, तो इसको हम जलीय क्षेत्र कह देंगे और इसको क्या कहेंगे, चंबल बेसिन। इसको क्या कहेंगे, चंबल बेसिन। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि ये चट्टानों वाला भाग है, जैसे कि अरावली पर्वत वाला ये जो भाग है, चट्टानों वाला भाग है, तो इसे चट्टानी प्रदेश, इसे क्या कहेंगे, चट्टानी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश। या इसे चंबल बेसिन ना करके आप क्या कर सकते हो, चंबल प्रदेश कर सकते हो, चंबल प्रदेश या चंबल बेसिन, चट्टानी प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहां से जो यहाँ चट्टानों वाला क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, व्यक्ति किससे प्रभावित होता है, चट्टानों से प्रभावित होता है, तो हमारा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, चट्टानी प्रदेश। इसके बाद में इस भाग के अंदर हम देखेंगे तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग किससे प्रभावित हैं, मरुस्थल से। किससे प्रभावित हैं, मरुस्थल प्रदेश, तो इसको क्या कर देंगे, मरुस्थल प्रदेश कह देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिट्टी से प्रभावित है व्यक्ति, तो यहाँ इसको क्या कह देंगे, मरुस्थलीय प्रदेश कह देंगे। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी और। तो जलीय क्षेत्र के अंदर रहने वाले तो चंबल प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि चंबल से प्रभावित वहां लोग हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर चलेंगे तो मरुस्थल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे के भाग के अंदर देखेंगे तो चट्टानी जो भाग है, इस चट्टानी भाग से अगर कोई भी व्यक्ति प्रभावित है, मानव प्रभावित है, तो हमारा वहां क्या हो जाएगा, चट्टानी प्रदेश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, राजस्थान का जो भौतिक वर्गीकरण है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या है, अलग अलग समय के ऊपर किया जाता है। तो उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो हम देखते हैं राजस्थान का जो वर्गीकरण है, तो हम बात करेंगे वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह। रामलोचन सिंह। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीसी मिश्रा हो गया, प्रोफेसर रामलोचन सिंह हो गया। इसके बाद में प्रोफेसर ए.के. तिवारी। प्रोफेसर ए.के. तिवारी। एक बार इसे लिखिए आप, एक बार इसे लिख लीजिए, प्रोफेसर ए.के. तिवारी। और इसके बाद हम बात करेंगे, इसके साथ में थे डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। इनके द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण किया जाता है। तो वीसी मिश्रा की बात करते हैं तो वीसी मिश्रा सर्वप्रथम, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वप्रथम जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रोफेसर रामलोचन सिंह वर्तमान और प्रोफेसर ए.के. तिवारी एंड डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा आधुनिक। तो हम बात करेंगे जो राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण है, हम राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटते हैं। तो जो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, तो हम प्रोफेसर ए.के. तिवारी एंड डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा बांटा गया जो भाग है वो पढ़ते हैं। आधुनिक समय के अंदर जो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के अंदर, अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर अगर बांटा जाता है, तो प्रोफेसर ए.के. तिवारी एंड डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो बांटे गए जो भाग हैं, उन भागों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो एक बार फिर से, अगर भौतिक वर्गीकरण की बात यहां पर करते हैं तो आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला जो सर्वप्रथम जो विद्वान था वो कौन था, तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। इसके बाद में वर्तमान में पूछ लिया जाए तो प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। इसके बाद में आधुनिक, जो हम वर्तमान समय के अंदर जो पढ़ रहे हैं, राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है जो हम पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक समय के अंदर जो पढ़ रहे हैं, वो प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा एंड डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के द्वारा जो बांटे गए जो भाग हैं, उनको वर्तमान के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे। हमने देख लिया कि सर्वप्रथम डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है।
अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम डॉक्टर वीसी मिश्रा। डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। हम बात करते हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967 और 68, 1967-68 में राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। इनकी अगर मैं पुस्तक की बात करना चाहूंगा तो इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक के अंदर इन्होंने आधार क्या रखा? इन्होंने आधार रखा उचावच। इनके द्वारा जो आधार रखा गया वो रखा गया उचावच। उचावच का मतलब ये होता है कि राजस्थान के अंदर जो पाए जाने वाले जो स्थान है, स्थानों के आधार के ऊपर कि कौन सा स्थान ऊंचा है, कौन सा स्थान नीचा है, कौन से क्षेत्र के अंदर पहाड़ है, कौन से क्षेत्र के अंदर पर्वत हैं, इस प्रकार से उचावच के आधार पर क्या है, राजस्थान को क्या है, अलग अलग भागों के अंदर बांटा। इसके बाद हम बात करते हैं जलवायु। उचावच के बाद में जलवायु, जलवायु को भी आधार माना और जलवायु को देखकर क्या है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर इनके द्वारा बांटा जाता है। इसके बाद में जलवायु के बाद में हम बात करते हैं तो कृषि प्रारूप। कृषि का प्रारूप देखकर भी क्या है, इन्होंने राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। इसके बाद में आर्थिक प्रारूप, आर्थिक प्रारूप, आर्थिक प्रारूप को देखकर भी इन्होंने क्या किया है, राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर बांटा है। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम डॉक्टर वीसी मिश्रा। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति है वो कौन है, तो वो है डॉक्टर वीसी मिश्रा। या राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटने वाला जो सर्वप्रथम व्यक्ति है वो कौन था, डॉक्टर वीसी मिश्रा। ये ध्यान रखना आपको। कब? तो 1967 और 68 के अंदर क्या किया जाता है, इनके द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल के अंदर क्या है, उन्होंने आधार रखा। उस आधार के ऊपर जैसे उचावच, उचावच के आधार पर उन्होंने बताया कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ऊंचा है, कौन सा क्षेत्र नीचा है। इसके बाद उन्होंने आधार रखा जलवायु को, यानी किस क्षेत्र की जलवायु, यानी किसी क्षेत्र की जलवायु समान तो हो नहीं सकती। राजस्थान के अंदर भी क्या है, अलग अलग प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर क्या है, समान रूप से जलवायु नहीं पाई जाती। कृषि प्रारूप को देखा तो कृषि प्रारूप की हम बात कर लेते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या है, कृषि प्रारूप है वो अलग अलग होते हैं। तो इसके आधार पर क्या है, उन्होंने राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक प्रारूप की। तो आर्थिक दृष्टि से भी क्या है, राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर क्या किया, इन्होंने बांटा। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। अब डॉक्टर वीसी मिश्रा ने क्या किया था, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा, तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है, तो हम बात करेंगे डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा, डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा, वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है।
7 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान को क्या है 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। अच्छा, चर्चा कर लेते हैं हम 7 भौतिक प्रदेशों की। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्या करना है, राजस्थान का नक्शा बनाना है। इस प्रकार से अब हम चर्चा करना चाहेंगे 7 जो भौतिक प्रदेश है। इस प्रकार से ये जो ऊपर का भाग है, एक तो वीसी मिश्रा ने ये बताया, इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं। इस भाग का नाम दिया उन्होंने नहरी सिंचाई प्रदेश, नहरी सिंचाई प्रदेश। क्योंकि आपको पता है कि इस क्षेत्र के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जो जिला नया बना है अभी, उस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, नहरी सिंचाई, यानी नहरों के द्वारा क्या होती है, सिंचाई होती है। तो इन्होंने इस क्षेत्र को नाम दे दिया नहरी सिंचाई प्रदेश। इसके बाद में हम चर्चा करना चाहेंगे, तो ये जो भाग है, इस भाग को इन्होंने नाम दिया पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। इस प्रदेश को नाम दिया इन्होंने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में हम चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर, ये जो नीचे का भाग है, ये जो नीचे का भाग है, इस प्रकार से इतना भाग, क्योंकि अरावली का भाग ऊपर की तरफ है, पर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, सॉरी डॉक्टर वीसी मिश्रा, कौन, डॉक्टर वीसी मिश्रा ने क्या है, इतना ही जो भाग है वो क्या है, किसका माना है, अरावली पर्वतीय प्रदेश का माना है। तो इस भाग की हम बात करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में हम इस भाग की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो ये भाग कौन सा है हमारा, ये भाग है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। इसके बाद में हम आगे चर्चा करना चाहेंगे, तो ये जो भाग है, ये जो भाग है धौलपुर, करौली और स्वायमोदपुर की जो बॉर्डर बनाता है, इसको बोलते हैं हम चंबल बेसिन। कौन सा भाग बोलेंगे इसे, चंबल बेसिन। इसके बाद में ये जो भाग आता है, ये जो भाग है नीचे की तरफ हम देखेंगे, ये जो भाग है सारा का सारा ये आ जाता है हमारा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में नीचे वाले भाग की अगर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, तो ये जो भाग है ये कौन सा जाएगा हमारा, दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी औद्योगिक कृषि प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो हम चर्चा करना चाहेंगे, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, पांचवा भाग ये हो गया, छठा भाग ये हो गया और सातवां भाग ये हो गया। तो डॉक्टर वीसी मिश्रा क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम कहते हैं कि राजस्थान को हम कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटते हैं, 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटते हैं। इसके अंदर पहला जो भाग था, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला जो भाग है, इसके अंदर है नहरी सिंचाई प्रदेश। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है हमारा पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में तीसरे भाग की बात करेंगे तो अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथे भाग की अगर हम बात करेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में
पांचवें भाग की बात करेंगे तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठे प्रदेश की बात करेंगे तो चंबल बेसिन, और सातवें प्रदेश की अगर बात करना चाहेंगे तो कृषि औद्योगिक प्रदेश। इन 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या है, राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम मैंने आपको चर्चा क्या की कि भौगोलिक जो क्षेत्र है वो क्या होता है, किसे कहते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र जो मानव के लिए क्या है, जो धरातल के ऊपर मानव के लिए जो परिस्थितियां हैं वो क्या है, समान हो। ठीक है, पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं वो समान हो। ये जो कहने वाला जो विद्वान था वो था प्रोफेसर हरबटन सिंह। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा की कि राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। सर्वप्रथम जो बांटने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर वीसी मिश्रा। इसके बाद में वर्तमान के अंदर जो बांटने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर रामलोचन सिंह। इसके बाद में जो आधुनिक समय के अंदर हम जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो पढ़ते हैं डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना एंड प्रोफेसर ए.के. तिवारी के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम वर्तमान के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इन 7 भागों के अंदर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, पहला है नहरी सिंचाई प्रदेश, नहरी सिंचाई प्रदेश। इसके बाद में दूसरा भाग है वो है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में तीसरे की चर्चा करना चाहूंगा तो अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके बाद में मैं चौथे की बात करना चाहूंगा तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगले की बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। अगले की बात करना चाहूंगा तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। इसके बाद में अगले की चर्चा करना चाहूंगा तो दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश, कृषि औद्योगिक प्रदेश। इन 7 भागों के अंदर क्या क्या था, डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है। फिर से देख लेते हैं, डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है जहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है तो नहरी सिंचाई प्रदेश। इसके बाद में पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में तीसरा जो भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके बाद में अगला जो भाग आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद अगला जो भाग है वो है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में अगला जो भाग है वो चंबल बेसिन, और जो अंतिम भाग है वो दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंदर क्या किया जाता है, राजस्थान को अलग अलग भागों के अंदर बांटा जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक नक्शा लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो भाग है यहाँ पर मैं लाइन के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। ये जो भाग है हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ वाला जो भाग है ये आता है नहरी सिंचाई प्रदेश। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नहरी सिंचाई प्रदेश, नहरी सिंचाई प्रदेश, जिसके अंदर हमारा गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। और यहाँ पर कुछ ये जो भाग है ये किसके अंदर आता है, हमारा नीचे की तरफ जो ब्लैक कर रहा हूँ मैं, ये जो भाग है ये किसके अंदर आता है, हमारा बीकानेर के अंदर आता है। इसके बाद में ये जो भाग है बीकानेर वाला, और इस प्रकार से हम बात करते हैं तो ये जो भाग है ये किसके अंदर आता है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर का कुछ भाग इसके अंदर आता है। इसके बाद ये जो भाग है
राजसमंद, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, ये जो भाग है सलूम्बर का आ गया, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर का भाग आ गया इसके अंदर। ये जो भाग है ये किसके अंदर आता है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद में ये जो भाग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो भाग नीम का थाना हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर, डीडवाना, नागौर, अजमेर का भाग, ब्यावर का भाग, चूरू, ये है, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं हमारे अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे तो धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर वाला जो बॉर्डर वाला जो भाग है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो भाग है ये चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है, चंबल बेसिन। इसके बाद में जो नीचे वाला ये जो भाग है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आता है हमारा दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंदर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, शाहपुरा, ये जो भाग हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ऊपर वाला जो भाग मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये जो भाग है ऊपर वाला ये आता है हमारा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, टोंक, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, ये सारे के सारे भाग हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। तो जिलों के आधार पर भी क्या है आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं वो किस किस प्रकार से क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि किस किस प्रकार से ये जो भाग आते हैं। फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया जाता है, राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा जाता है। पहला है नहरी सिंचाई प्रदेश, जहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है। ये जो भाग है ये दूसरा भाग है, ये आता है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा जो भाग आता है वो अर्ध शुष्क है। चौथा भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगला भाग है वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर की सीमा बनाने वाला जो भाग है यह है चंबल बेसिन। इसके बाद अगला जो भाग है वो है दक्षिणी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट के साथ में आज हमने सारी बातों के ऊपर चर्चा की है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और इसी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रगणों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ है वो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।